कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के छात्रों, जो हम आर्टिकल कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अभी पहले पीरियड में, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसको हमने लेंस मेकर का सूत्र भी कहा था, वो अधूरी रह गई थी, उसमें अब पूरा कर रहे हैं उसको। तो छात्रों, उसमें हमने वहां तक पढ़ लिया था कि पहले पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र से हमने एक समीकरण बना ली थी, समीकरण नंबर 1, और इसमें जो प्रतिबिंब आई डैश बना था वो दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा था और दूसरे पृष्ठ ने उसका प्रतिबिंब आई बनाया था। दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कर रहा था आई डैश, जिसकी दूसरे पृष्ठ से दूरी वी डैश माइनस टी थी, और दूसरे पृष्ठ ने उसका प्रतिबिंब बनाया था आई, जिसकी दूरी वी थी। छात्रों, अब हम दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से कर रहे हैं। दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र जो होता है वो n/v - 1/u बराबर n-1/r से, यहां n के स्थान पर 1/n रखेंगे, 1/n/v हो गया, माइनस 1/u होता है, u का कार्य यहाँ v डैश माइनस टी कर रहा है, तो 1/v डैश माइनस टी हो गया बराबर 1/n-1/r2 हो गया। r2 इसलिए होगा क्योंकि दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2 है। छात्रों, यहाँ 1/n के स्थान पर 1/n जो रखा है वो n के स्थान पर 1/n जो रखा है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है। पहले प्रकाश वायु से कांच में आ रहा था तो कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ले रहे थे। अब प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक लेंगे तो वह n के स्थान पर 1/n हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1n2 बराबर जो होता है वो 1/2n1 होता है, इसलिए n के स्थान पर 1/n रखा गया है। क्योंकि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n था तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक 1/n हो जाएगा। छात्रों, 1/n जो है वो कॉमन ले लिया तो ये तो 1/v माइनस n/v डैश माइनस टी हो जाएगा। इधर भी 1/n कॉमन ले लिया या लघुत्तम ले लिया तो 1 माइनस n/r2 हो जाएगा। 1/n दोनों साइड कट जाएगा ये। छात्रों, v डैश की तुलना में t जो है बहुत छोटा है, क्योंकि लेंस बहुत पतला है तो लेंस की मोटाई t नगण्य कर सकते हैं हम। तो ये हो गया 1/v माइनस n/v डैश बराबर 1 माइनस n/r2 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 आ गई, दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र आ गया। तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया हमने, जो समीकरण नंबर 1 पहले बनी थी और समीकरण नंबर 2, तो ये हो गया n/v डैश माइनस 1/u जमा 1/v माइनस n/v डैश बराबर n-1/r1 जमा 1 माइनस n/r2 हो गया। छात्रों, यहाँ n/v डैश कट रहा है तो 1/v माइनस 1/u हो जाएगा, क्योंकि 1/v प्लस का है वो हमने पहले रख लिया, 1/v माइनस 1/u हो गया। और इसमें से हमने n-1 कॉमन आ रहा दोनों तरफ, तो ये 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। ये माइनस इसलिए हो गया क्योंकि वो 1 माइनस n था, n-1 बनाएंगे तो माइनस कॉमन हो जाएगा उसमें से, तो ये बन गया भाई। तो इस समीकरण बन गई 1/v माइनस 1/u बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये समीकरण नंबर 3 बन गई। छात्रों, हम जानते हैं कि यदि वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और यदि वस्तु फोकस पर रखी होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो यदि हम कहें कि u का मान अनंत है, अर्थात वस्तु अनंत पर रखी है, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, v का मान f हो जाएगा फोकस दूरी के बराबर, तो 1/f माइनस 1/अनंत बराबर हो गया n-1 1/r1 माइनस 1/r2। 1/अनंत का मान 0 होता है हम जानते हैं, तो 1/f माइनस 0 बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया। तो ये 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया। ये पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र हो गया, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम एक समान होता है। और इस फॉर्मूले को या इस सूत्र को लेंस मेकर का सूत्र भी कहते हैं, लेंस मेकर का सूत्र भी कहते हैं। अगर हम समीकरण 4 व 3 की तुलना करें तो 1/f बराबर हो रहा है 1/v माइनस 1/u, और यह लेंस सूत्र कहलाता है, यह लेंस का समीकरण कहलाता है। छात्रों, इस तरीके से आर्टिकल पूरी हो गई, पतले लेंस पर अपवर्तन का सूत्र। इसको याद करिएगा, उतार लेना और याद करिएगा इसको।